Hello students, welcome to my channel Physics Guru. Today we are going to discuss question number 22 of chapter 3 and book number 1 Axioma. मैंने पिछले लेक्चर में बोला था और बार बार बोलता हूँ कि मैं एक्चुअली कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस कर रहा हूँ जो डिफ़िकल्ट हैं, जो लड़के अक्सर पूछते हैं या जिन्होंने पूछा है, तो उन क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद और जो बहुत आसान क्वेश्चन हो मैं उनको स्किप कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख दें, चैप्टर नंबर एंड क्वेश्चन नंबर, मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया करूँगा, ठीक है ना। उस पर वीडियो में बना दूंगा, लेकिन प्लीज़ आप उसको मतलब कि मेंशन कर देंगे तभी बना पाऊँगा मैं ऑब्वियसली। एंड अगेन आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा एंड जस्ट लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। अ कार ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर कार ट्रैवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं दो मेथड सॉल्व कर सकता हूँ। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा बिल्कुल फंडामेंटल मेथड से, और एक आप रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। एनीवे स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कार ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर कार ट्रैवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर। यानी एक कार है जो इस स्पीड से जा रही है और वो अगली कार को ओवरटेक कर रही है, जो अगली कार है वो इस स्पीड से। एज्यूमिंग ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक। कितने देर में ओवरटेक फिनिश हो जाता है वो टाइम निकालना है। एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक, कितना रोड यूज हुआ है ओवरटेक में वो आपको निकालना है। तो एनीवे थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं पहले। फिगर जरा देखिएगा। फिगर में मैं एक कार ये लेता हूँ, एक कार ये ले रहा हूँ जो ओवरटेकिंग शुरू हुई है अभी, और थोड़ी देर के बाद मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये कार यहाँ चली आई और ओवरटेकिंग फिनिश हो गई है, वो कार आपकी यहाँ आ गई, ठीक है ना। तो जो ओवरटेकिंग कार है इसको मैं 1 मान रहा हूँ, ये 2 है, ऑब्वियसली ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। V1 की स्पीड दे रखा है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। 60 × 5/18, 6 3 18, 6 10 60, तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये है V1। सिमिलरली V2 भी निकाल लीजिए आप। V2 जो है 42 किलोमीटर पर आवर है ना, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5/18, 6 3 18, 6 7 42, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 35/3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज V2। चलिए ये डेटा हमारे पास है, क्लियर है बिल्कुल। अब आ गया ये देखिए, एक्चुअली है क्या कि मुझे पता लगाना कि ओवरटेकिंग शुरू कहाँ से हुई और कहाँ से ख़त्म हो गई, उस पीरियड में डिस्टेंस कितना दूर किया वो। तो देखिए अगर किसी एक कार को आप लीजिए तो ये जब इसका बैक एंड, जाहिर बात है कि अगर कोई लंबी चीज़ होती है, सपोज कर लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से, ये ए ऑब्जेक्ट है ना, इसका लेंथ आप मान लीजिए कि 5 मीटर, और ये मैं समझा रहा हूँ अच्छी तरह समझिएगा। ये सेम ऑब्जेक्ट है, लेंथ 5 मीटर, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस सपोज कर लीजिए कि 10 मीटर, ठीक है ना, 10 या 50 कुछ मान लीजिए, सपोज कर लीजिए मैं इसको 50 मान लेता हूँ, 50 मीटर। थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया। हाँ, तो अब आपसे अगर कोई इसमें पूछे कि इस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप क्या बताओगे? 5 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 55, कितना? ये एक पार्ट है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, तो इसमें आपसे कोई पूछेगा कि डिस्टेंस कवर्ड बाई ए कितना है, जितने देर में भी गया हो। ये पोजीशन इसकी यहाँ से यहाँ बता दिया। तो डिस्टेंस, अगर कोई लॉन्ग ऑब्जेक्ट होता है तो उसका डिस्टेंस आप कैसे चेक करते हो? यहाँ से यहाँ अगर वो गया तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। तो उसके लिए क्या करते हैं, या तो बैक एंड से आप देखोगे कि भाई बैक एंड पहले यहाँ था, अब बैक एंड यहाँ है, तो यानी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होना चाहिए। तो आप चेक कर लो, तो ये हो गया 5 मीटर, 5 + 50, तो ये हो जाएगा 55 मीटर, ठीक है। या दूसरा क्या, आपके उसके फ्रंट एंड से चेक कर लीजिए। फ्रंट यहाँ है, फ्रंट यहाँ है, यहाँ से भी देखो तो 50 + 5, ये भी आपका कितना आएगा, 55 मीटर। ये चीज़ क्लियर होगी। या सेंटर टू सेंटर। तो अल्टीमेटली जब डिस्टेंस आप लॉन्ग ऑब्जेक्ट का देखते हो कि एक अगर वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गया, तो आप उसको कोई एक पॉइंट पहले पकड़ लेते हो, भाई ये पॉइंट पहले यहाँ था, अब यहाँ है। डिस्टेंस वहीं से चेक करोगे ना, पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस चेक करते हैं ना।
तो इसमें जब ओवरटेकिंग फिनिश हो गई है तो आप अगर देखोगे कि कितना डिस्टेंस कवर किया किसी एक पार्टिकल ने, तो उसका कहाँ से कहाँ देखोगे। जैसे मैं अगर इस कार को पकड़ूँ तो इसका बैक पॉइंट यहाँ पे था और अब वो बैक पॉइंट यहाँ है, ओवरटेकिंग फिनिश हो गई। जब बैक पॉइंट यहाँ पे था तो ओवरटेकिंग शुरू हुई थी, और जब इसका बैक पॉइंट यहाँ पहुँचा ओवरटेकिंग फिनिश हो गई। तो ओवरटेकिंग के ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस कवर किया है कार 2 ने, वो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ कवर किया, वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है। इतनी ही देर में ओवरटेकिंग फिनिश भी हो गई, इतनी ही देर में जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो यहाँ से यहाँ तक है। तो आप इसको दोनों चीज़ में लिख रहा हूँ, एज्यूम कर लीजिए कि ये डिस्टेंस x है और जो टाइम लगा है वो टाइम मैं t मान रहा हूँ। किसका, कार 2 के लिए, वरना वो ये तो टाइम तो खैर ओवरटेकिंग टाइम है, ये टाइम क्या है, दिस इज ओवरटेकिंग टाइम जो कि मुझे निकालना है। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 2 कितना है, तो वो आप x लिखोगे। आप चाहो तो यहाँ से यहाँ भी देख सकते हो, सेम ही आंसर आएगा जैसे यहाँ हमने बताया था। क्लियर है बिल्कुल। तो अब स्टार्ट करो, कार 2 का डिस्टेंस मैंने लिया है x, यहाँ से यहाँ तक। कार 2 की जो स्पीड है वो इतना है, तो मैं लिखूँगा x, मैं याद रखिएगा मैं लिख रहा हूँ फॉर कार 2 ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कार 2 के लिए डिस्टेंस कितना है x, कार 2 की स्पीड कितना है 35/3, और टाइम तो वही t रहेगा। ये है इक्वेशन नंबर 1। लेकिन इतने ही t टाइम में कार 1 ने कितना डिस्टेंस कवर किया। मैं अभी कार 1 की डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, मैं रोड यूज्ड नहीं कर रहा हूँ अभी। कार 1 ने कितना डिस्टेंस कवर किया बताओ। तो कार 1 का देखोगे तो देखो ये वाला एंड फ्रंट एंड है इसका, और कार 2 का फ्रंट एंड यहाँ है, समझ आ रहा है ना। तो कार 2 का डिस्टेंस जब आप देखोगे तो कार 2 का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। इसको अगर मैं a मानूँ, इसको मैं b मानूँ, तो सॉरी कार 1 के लिए, तो फॉर कार 1 जो डिस्टेंस अगर लिखूंगा मैं, तो कार 1 के लिए डिस्टेंस कितना है बताओ टी टाइम में, दिस इज ए बी। जिसको आप लिखोगे वो कितना देर बताओ, यहाँ से यहाँ तक तो x था। अच्छा, हर कार का जो डिस्टेंस ये लेंथ है वो 5 मीटर लॉन्ग है, दिस 5 मीटर, दिस 5 मीटर। तो अगर मैं a से यहाँ तक जाऊँ b तक, तो ये x में x जो है यहाँ से यहाँ तक है, इसको c मान लेते हैं। तो ए बी जो डिस्टेंस होगा वो होगा ए सी प्लस सी बी। तो ए सी इज एक्स और सी बी जो है वो 10 है, 5 + 5 10। तो आप लिखोगे x + 10, ठीक है। तो ये डिस्टेंस किसने कवर किया, कार 1 ने। कार 1 की स्पीड क्या थी 50/3, और टाइम तो t ही लिया है, तो मैं लिखूंगा 50/3 × t। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन यहाँ से मैं x निकाल लूँ पहले। ये हो जाएगा 50/3t, और ये 10 उधर जाएगा -10। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आप x = दिस, x = दिस, ये दोनों को आप इक्वेट कर दो, यू विल गेट द आंसर। मैं इक्वेट करने जा रहा हूँ। 35t/3 = 50t/3 - 10, राइट। अब इसको सॉल्व करना है, 10 को इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 10, दिस इज 50t/3 - 35t/3। एकदम आसान है। यहाँ से आएगा 10 लेफ्ट साइड में, इसका LCM 3। नाउ दिस इज 50t - 35t। तो 50 में से 35 घटाएगा तो आएगा 15t/3, सो दिस 3 5 = 15। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इज 10 लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड यू हैव 5t। तो टाइम की वैल्यू आ गई 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड में ओवरटेकिंग फिनिश हो गई। और ये फर्स्ट पार्ट उसने पूछा था, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक। तो वी हैव गॉट द आंसर, 2 सेकंड में ओवरटेकिंग खत्म हो गई। फर्स्ट आंसर ऑब्टेन्ड। सेकंड में क्या बोला उसने, एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक। ओवरटेकिंग में रोड कितना यूज हुआ है, तो रोड का देखिए, रोड का तो यूज ओवरटेकिंग जैसे शुरू हुई, ये वाला पार्ट भी तो रोड का यूज हो चुका है ना, यहाँ से ओवरटेकिंग शुरू हो गई। तो रोड अगर आप देखोगे पूरा रोड में मानो यहाँ से यहाँ तक, देन द रोड यूज्ड फॉर ओवरटेक इज फ्रॉम हियर टू हियर। यानी इसको अगर मैं D मान लूँ तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, रोड यूज्ड फॉर ओवरटेकिंग इज इक्वल टू D से लेकर के B तक। तो D से B तक देखिए क्या क्या आएगा, ये आएगा पहले से D से A, D से A ये कार का लेंथ है, दिस इज 5 मीटर, क्लियर, प्लस A से लेकर के C जो कि x है, A से C x है, और प्लस C से B जो कि 5 + 5 10 है, याद रखिएगा, C से B। ये हो गया पूरा DB। अब मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, DA कितना है, DA इज 5 मीटर लॉन्ग कार, प्लस AC जो है वो x है, A से लेकर के C ये x है, x की वैल्यू हम लोगों के पास आ चुकी है,
अच्छा वो नहीं आई है, वो मैं पुट कर दूँ, यहाँ पुट कर दीजिए, x आ जाएगा, ताकि उसको मैं यहाँ अल्टीमेटली मुझे पुट करना है यहाँ पे। तो t की वैल्यू 2 सेकंड आ चुके हैं, यहाँ पुट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए दिस इज 35/3 × 2। तो x मैं यहाँ से निकाल लूँगा, तो 35 × 2 कितना आएगा, 70/3। ये x की वैल्यू मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, 70/3 प्लस c भी कितना है, c से b 5 + 5 10। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, मैं इसको इरेज करके सॉल्व कर दूं। ये कितना आएगा, इसको लिखिए, ये हो जाएगा 10 + 5 15 प्लस 70/3 है ना। एलसीएम ले लीजिए, 3 1 3 3 3 5 15 दी क्या हो जाएगा 45, 1 3 3 3 × 15 45 प्लस 70, तो ये वैल्यू आ जाएगी 70 + 45 कितना होगा 115/3। तो एक्चुअल में आंसर इतना है, रोड यूज्ड जो उसने पूछा है सेकंड पार्ट, तो दिस शुड बी द आंसर। डीबी की वैल्यू इतनी आनी चाहिए। अब आप इसको चाहो तो सॉल्व कर दो, तो 3 3 = 9 कैरिंग 2 2 5 हो जाएगा, 3 8 = 24 प्लस इतना, यानी मोर और लेस 38 मीटर आ रहा है। तो चेक कर लीजिएगा, दिस शुड बी द आंसर, यानी रोड यूज्ड फॉर ओवरटेक इज 38 मीटर। राउंड ऑफ करने के बाद मैं जस्ट लिख रहा हूँ 38 मीटर, ठीक है ना। राउंड ऑफ किया, द रोड यूज्ड फॉर ओवरटेकिंग इज अप्रोक्सीमेटली 38 मीटर एंड द टाइम टेकन फॉर द ओवरटेकिंग इज 2 सेकेंड। डन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फेस ग्रुप। जाने से पहले मैं हमेशा एक चीज़ आप लोगों को रिमाइंड कराता हूँ कि अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विथ ऑल योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस और एडवांस, फॉर नीट, फॉर +2 बोर्ड्स। तो ये जितने भी आपके दोस्त हैं जो इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, है ना, चाहे जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हों या नीट की तैयारी कर रहे हों या +2 बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हों, तो उनके लिए ये वीडियोज़ तो हेल्पफुल हैं ही, आप उनके साथ शेयर करें। और आपको अगर फ़ायदा पहुंच रहा तो आप इसे लाइक करें एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ, एक चीज़ और, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है ना, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको कम से कम वो उसकी नोटिस मिल जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।